हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके सनलाइट क्लासेस में। चलिए आज हम लोग कल की वीडियो में लास्ट वाला सवाल देखे थे। प्रश्नावली कल हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो लास्ट सवाल देखे थे, छठवां सवाल, उसमें देखिए हम लोग हमसे क्या हुआ था, दो चीज मिस्टेक हुआ था। पहला क्या था कि वो सवाल जो था गलत उत्तर थे। यहाँ पे क्या था, दो है सवाल में। और जो तीसरा क्या था, तो हम जो तीसरा था कि जो समीकरण में जो काटे थे उसके नीचे का दो हम भूल गए थे। तो हमने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है कि वहाँ पे समीकरण तीसरा कैसे बनेगा, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। ये सवाल देखिए ऐसे भी बन सकता है, तो इस सवाल को हल करेंगे। उसके बाद जो किताब में दिया है उसको हम हल करेंगे। फिर हम आगे सवाल को हल करते हुए आगे बढ़े जाएंगे। चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को हम फिर शुरू करते हैं उसी तरीके से। देखिए फर्स्ट क्या है, समीकरण जो दिया है इसे हम हल करेंगे। एरिया कितना दिया है, 3x/2 -5y/3 बराबर कितना दिया है, -2। इसे हल करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9x प्लस माइनस होगा आपका 2 पंजे 10y बराबर कितना होगा, -2। गुणा कर देंगे कितना आएगा, 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12, माइनस कितना होगा, -22। समीकरण नंबर 1। अब इसको लिखोगे तो इससे क्या बनेगा, x/3 प्लस y/3 बराबर 13/6। इन दोनों का हर बराबर है तो क्या करते हैं, जब हर बराबर होता है तो वैसे लिखते हैं। तो x प्लस वाई बटे कितना होगा, 3 बराबर हो जाएगा 13/6। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। ये कल वीडियो हम लोग बनाए थे ना, उसमें यही गलती हम इसको ही भूल गए थे। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 13/2। समीकरण नंबर क्या बन गया, ये 2 बन गए। अब क्या करेंगे, हमें इसे प्रस्थान विधि हल करना है। तो किसी एक समीकरण से, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 से समीकरण में तीसरा प्राप्त करना होता है। तो क्या करेंगे हम, हमें समीकरण 2 आसान लग रहा है तो क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या करेंगे हम लोग। दो क्या है, x प्लस वाई बराबर 13/2 है। y की वैल्यू दीजिए उस साइड, तो x बराबर कितना होगा, 13/2 माइनस वाई। समीकरण नंबर 3 मिल गया हमको। तो हम समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से प्राप्त करते हैं उसमें मान रखेंगे नहीं, तो हम इस समीकरण का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण समीकरण 3 का समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 हम लोग का ये है, 9x - 10y बराबर -12। अब 9 हो गया, ये x मान कितना है, 13/2 माइनस वाई -10y बराबर 12। ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका x का मान हो गया, और ये -10y और ये 9। तो गुणा कर दिए, 13×9 = 117 कितना होगा, 2 माइनस 9×1 = 9y -10y बराबर कितना होगा, 12 -12। अब इसको भेज दीजिए उस साइड, यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा, -19y। जोड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह कराएंगे माइनस का, तो -12। इसको भेज दीजिए उस साइड, क्या होगा, ये भी -117/2 जाएगा। तो -19y बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24y -117 कितना होगा, 2। जोड़ दीजिए, -19y, अब कितना आएगा, 7×4 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3x4 7×4 11, 4 कितना होगा, 2। अब इस 19 को यहाँ भेज दीजिए, माइनस माइनस कर दीजिएगा, तो वाई बराबर कितना होगा, 141। ये 19 इसके नीचे आएगा, तो 19 दूना 38। इसको काट दीजिए, जो कटेगा काट दीजिए,
तो 4 2 6 8 3 11 यही कट रहा है किससे, इसको रख दीजिए। हो गया ये y का मान क्या हुआ, निकल गया। अब इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, हम लोग का ये है x बराबर 13/2 माइनस वाई, 13/2 माइनस वाई का मान कितना है 141/38, 141/38। इसका एलसीएम कितना आएगा 38 आएगा। अब भाग कितना है इसका आएगा 19, 19 38, 19 गुणा करो 13 में, 13 गुणे 19, 13 17, 13 कम 13, 13 11 कितना 22, 22 2 24, 100 कितना है 47, 247 हो गया ये। माइनस इसका भाग इसमें 80 आएगा, इसका इतना ही रहेगा। हो गया ये। घटाओ कितना आएगा 7 में से 1 जाएगा 6, 4 में से आएगा 0, फिर 2 में से 1 जाएगा 1 बटे कितना होगा 38, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 3 6 19। तो एक्स वाई कितना आ गया 53/19। एक्स और वाई का मान निकल गया। अब इसका करेंगे हम जांच कर देंगे ना, क्या करेंगे इसका जांच करते हैं। जांच करेंगे क्या, देखिए समीकरण नंबर हम किसमें रखें, समीकरण नंबर 2 में। क्या 2 आसान है, सबसे आसान लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 13/2। एक्स प्लस वाई बटे 13/2 कितना है 2 है। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स मान कितना है, एक्स का मान 53/19 प्लस वाई का मान कितना है, वाई का मान ये 141/38, 141/38 बराबर कितना होगा 13/2। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 38, भाग देगा तो 2 आएगा, तो 2 गुणा कर कितना होगा 2 5 10 3 दूनी 6 प्लस 141/13/2 जोड़ दीजिए 7, कितना आएगा 4 2/38 बराबर 13/2। अब तो भाग दीजिए इसमें, तो 19 से भाग दीजिए सीधे, 19 दूना 38, 19 दूना 38 रहेगा, 19 से कम 19 बचे कितना 5, तो 19 को 57 आ गया ना, 13/2 बराबर 13/2, यानी कि सवाल क्या हो गया, हम लोग का आंसर सही है, हो गया। बट दैट्स ऑल। आज बात करें आपसे, जब सवाल आप लोग वीडियो देख रहे हो तो सवाल को अपने कागज पेन ले लीजिए, आपको जहां पे मौका मिल रहा है उतारने को नोट करने को उसे नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग का समय बचेगा तो हम इससे आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें डाउन कीजिए आप लोग। अब जो किताब में साल में 6वां है उसे हम हल करेंगे ना, ऐसे ही होगा कि आप लोग कोशिश कर सकते हो करने का, सीख चुके ही हो, फिर भी हम मेरा काम बताना, हम बता देंगे इसको और इसको मिटा दें हम। अब देखेंगे हम लोग जो किताब में दिया सवाल नंबर 6, जो हमसे मिस्टेक हुआ था, हमसे सवाल उतारने में मिस्टेक हुआ तो उसको बताएं हम उसको भी हल करके देख लिए, जांच भी कर लिए, हम लोग का सवाल आंसर सही मिला। अब हम जो है इसको हल करेंगे। तो यहाँ क्या सामने क्या दिया था, सामने यहाँ पे 2 दिया है, काम सब सेम वही करेंगे। इसको से लेंगे, इससे पहले लेंगे कितना आएगा 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर जाएगा -2। इसका लसा लेंगे कितना आएगा 6, गुणा करेंगे 3x माइनस 5 दूनी 10 है बराबर कितना होगा -2, गुणा कर देंगे कितना आएगा 9x माइनस 10y 6 दूनी -12, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, इससे x/3 है प्लस y/2 है माइनस कितना है 13/6, इसका लसा कितना आएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 2x प्लस कितना 3 है बराबर 13/6, तो 6 कट गया, 2x प्लस 3 है बराबर 13, समीकरण नंबर क्या आएगा, समीकरण नंबर इससे 2 हो गए। आपको जो समीकरण आसान लगे उसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए,
हम इसे बनाएंगे क्योंकि हमको ये आसान लग रहा है। समीकरण 3 से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। इसको भेज देंगे पूरे उस साइड, तो पक्षांतर करेंगे उसका, 13 माइनस 3y। तो x बराबर कितना होगा, 13 माइनस 3y बटे के 2 के नीचे आएगा। समीकरण नंबर क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसे नोट डाउन कीजिए, हम उसे क्लीन करेंगे, साथ साथ काम करते रहेंगे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब क्या देखेंगे, अब उससे आगे चलेंगे, समीकरण 3 से भी आगे चलेंगे हम लोग। समीकरण 3 से, समीकरण 3 बन गया हमको। अब हमने समीकरण 3 किससे प्राप्त, समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण समीकरण 3 का मान, समीकरण समीकरण 3 का मान किस समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर देखेंगे कितना आएगा। समीकरण 1 ये है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो x मान कितना है, 13 माइनस 3 बटे के 2 है। 9 x का मान 13 माइनस 3y बटे के 2, फिर माइनस 10 है बराबर माइनस 12। अब गुणा कर दिए, 13 नमा 117 और 9 तरीके 27y बटे कितना होगा, बटे के 2 माइनस 10y बराबर कितना होगा, माइनस 12। लसर लेंगे इसका तो कितना होगा, 117 माइनस 27y, 10 दूनी 20 माइनस माइनस कितना होगा, माइनस 20y। अब इस 2 का बटे कितना होगा, बटे का 2, फिर होगा आपका माइनस 12। अब इस 2 का करेंगे, इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 117 माइनस, जोड़ दीजिए इसको, कितना होगा, माइनस 47y, 12 दूनी 24, 12 कितना हो गया, 24। अब क्या करें, इसको भेजेंगे उस साइड, तो माइनस 47y माइनस 24, ये माइनस हो जाएगा घंटा करने पर माइनस, तो माइनस 47y, जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 4 11, 2 3 कितना होगा 4 1, माइनस कितना आ गया 141। तो y बराबर कितना होगा, देखिए माइनस माइनस से कट गया, तो 141 बटे के 47, काटिए इसको, y बराबर 47, 21, 21, हाँ 7, देखो 27 से कम 47, 47 तिया 141, देखो गुणा करके दिखाते हैं। 47 में 3 गुणा करो, 3 7 21, 21 का 1 हाथ से लगा 2, 3 चौके 12, 12 2 14 हो गया ना। 127 से कितना होगा, 101 हो गया। ये करिएगा, y का मान कितना आ गया, y का मान 3 आ गया। अब इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ये है ना, x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना है 2, तो 13 हो गया माइनस 3, y का मान कितना है 3 है, ठीक है, 3 बटे कितना होगा 2, 13 3 तरीके 9 बटे के 2, एक्स में कितना होगा, आएंगे 4 बटे के 2, काटेंगे कितना आएगा 2, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2। हो गया सवाल आंसर, दैट्स ऑल भैया। इसमें डन कीजिए आप लोग, इतना तो नोट डाउन कर लिए हो पहले से ही। हमने कहा था कि आपको जब भी समय मिले आप क्या कीजिए, इसे नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए।
और देखिए अगर हम आपको समय देंगे नोट डाउन उतारने को दे तो मेरा वीडियो क्या होगा, लंबा होगा, इससे हमको अपलोड करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड चलते हैं। हो गया ये का ही बराबर है 13 ठीक है, डाल इसको। अब प्रश्नावली हम लोग 3.2 का सवाल में कौन देखें, सवाल नंबर दूसरा और दूसरा तीसरा, और हम इसको दूसरा और तीसरा के 6 सवाल दिए हैं, 3 सवाल हल करेंगे लगभग में। तीन जितना समय लगेगा देखते हैं, जितना हमें करने को मौका मिलेगा हम करेंगे, उसके बाद अगर लगेगा वीडियो लंबा हो रहा है उसके बाद क्या करेंगे, हम तो बंद करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे सवाल नंबर प्रश्नावली का जो है प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर दूसरा। सवाल दूसरा क्या कर देखिए, उसमें दूसरा क्या है, 2x+3y, 2x+3y बराबर कितना है, 11, और दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर कितना हो, y बराबर mx+3 हो। देखिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट होता है, मतलब क्या था, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, एम का मान निकालने में से इससे सवाल देगा और पूछता है 5 नंबर में एम के मान में, इस हिसाब से ध्यान से पढ़िए और सावधानी पूर्वक पढ़िए इसे। सवाल लिख रहा है 2x+3y बराबर 11 है, और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इससे m किसे मान निकलना है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या हो, y बराबर mx+3 हो। इसको संतुष्ट करना चाहिए, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो आपका गलत रहेगा। इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए इस सवाल में ये नहीं कह रहा है कि आप कौन सी विधि का प्रयोग करना है, हालांकि किताब में दे रहा है कि आपको प्रतिसारण विधि से हल करना है, लेकिन ध्यान दीजिए जब बोर्ड एग्जाम में आपका सवाल दे दिया, मान लीजिए जो ये दे देगा तो आपको जो आसान लगेगा वही कीजिएगा। अगर आपको प्रतिस्थापन आसान लगेगा तो प्रतिस्थापन कीजिएगा, अगर विलोपन लगेगा तो विलोपन से ही कीजिएगा, जो आसान लगे, यानी कि आपको इसी अपनाना है। हम एक करते हैं, कौन सा विधि करें, हम इसे प्रतिस्थापन से हल करते हैं, हल करते हैं, हम किससे हल करते हैं, हम लोग प्रतिस्थापन से। क्या दिया है, 2x+3y बराबर -11, फिर दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24। इसे हमारी समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। हो गया, क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण से करेंगे, समीकरण 1 हमको आसान लग रहा है, करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x+3y बराबर 11, y की भेज दीजिए उस साइड, 2x बराबर 11 माइनस 3y
पक्षांतर करने में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो एक्स बराबर कितना होगा 11 माइनस 3y बटे कितना होगा 2। समीकरण नंबर ये 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 यही है 2x माइनस 4y बराबर कितना होगा माइनस 24। तो अगर 2x मान कितना है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y बटे कितना होगा 2, फिर क्या होगा माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये दो कट जाएगा, कितना होगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। याद हो गया। अब इसे अगर हम जोड़ देंगे और 11 भेज देंगे उस साइड, तो माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 प्लस तक क्या आ जाएगा माइनस। तो आगे देखते हैं ऊपर कितना होगा, यहाँ पे माइनस 7y जोड़ेंगे कितना आएगा, ये जोड़ने पे इसको आएगा 25, 25 10 35, 35 चिन्ह चलेगा, चिन्ह माइनस चलेगा, हो गया। तो y बराबर कितना आएगा देखिए माइनस 35 माइनस कितना होगा 7, y से माइनस वन कर गया, 7 कम 7, 7 5 35, y बराबर कितना है, y बराबर 5 में मिल गया। अब इस y में क्या करेंगे समीकरण 3 रखने पर y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हम लोग का, यह है x बराबर 11 माइनस 3y बटे के 2, 11 माइनस 3, y का मान कितना है 5 बटे कितना होगा 2, तो 11 माइनस 5 15 बटे के 2, ड्राइंग कितना बचेगा 4, माइनस कितना बचेगा माइनस 4 बटे कितना होगा 2, काटेंगे कितना आएगा x बराबर माइनस 2। आप क्या करेंगे इसे जांच कर लीजिए, पहले सही आंसर सही गलत क्या करेंगे, इसे जांच करेंगे किसमें लेंगे हम लोग। ये समीकरण एक रखते हैं, समीकरण क्या यही है समीकरण एक, ठीक है। हम एक्स वन कितना है माइनस 2, तो माइनस 4 आएगा 15 माइनस 4 15 करेंगे कितना है घटाने पर 11 बचे, सही तो है आंसर। जो आंसर क्या है हम लोग का सही। लेकिन क्या ये आंसर कंप्लीट है, क्या ये आंसर कंप्लीट है कोचिंग के अकॉर्डिंग, नहीं। अभी आप क्या निकालना है, अभी आपको m का मान निकालना है। तो m का क्या दिया है हमको, ये दिया है y बराबर एम एक्स प्लस 3 दिया है। तो y का मान कितना निकाले 5, y का मान 5 बराबर m का मान निकालना है, m का मान पूछा है गुणे x मान कितना दिया है -2, x मान -2 प्लस 3 गुणा करेंगे कितना है, इसको ला दीजिए इस साइड, तो 5 - 3 बराबर क्या है ये -2m, राइन कितना बचेगा 2 -2m हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे तो m बराबर क्या होगा 2, ये माइनस से चलेगा ऊपर, माइनस क्या होता है ऊपर रहेगा, ये 2 हो जाएगा। देखो ये 2 जो है ये है ना, और ये 2 जो -2 है इसके नीचे लाए हैं। एक बार ध्यान दो, हम यहाँ पर नीचे माइनस इसलिए लिखे हैं, देखो हर कहीं माइनस में होता है, हर कहीं भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम क्या करें उसको ऊपर भेज देंगे। तो ये दोस्त तो क्या होगा कट जाएगा, तो m का मान कितना आएगा, m का मान -1 आ गया। हो गया सवाल, सोचे कंप्लीट आप लोग उतारिए। हमने कहा ऐसे ध्यान से पढ़ेगा, इसका आपके एग्जाम में पूछता है प्रश्न वाला, इसे उतार लीजिए। हम तो तब एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो में कुछ दिक्कत आ रहा है तो झिलमिलाहट वाला उससे थोड़ा सा सह लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को।
अगला क्वेश्चन है तीसरा। क्या है तीसरा? तो फ्रैक्शन इसका मीनिंग को भर ले तो अब कौन सवाल है? सवाल तीसरा कर रहा है इसमें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग बनाइए और उनके हल प्रस्ताव में से ज्ञात कीजिए। तो हम सवाल में तीसरे का सवाल यही कह रहा है इसमें, दो संपूरक कितने? दो संपूरक कोण। तब प्रश्न यहाँ उठता है कि संपूरक कोणता क्या है? संपूरक कोण किसे कहते हैं? चलो बात समझो। संपूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का क्या जाए 180 के बराबर जाए, कि आपके पास कोई x और y, इन दोनों का योग कितना हो जाए 180 का, कितना जाए 180। तो ऐसे कोण क्या कहते हैं हम लोग? संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। आप समझिए संपूरक कोण कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण से 60 डिग्री कितना अधिक है। पहले क्या मानेंगे हम लोग? माना बड़ा कोण क्या मान लेते हैं? बड़ा कोण x, बड़ा कोण क्या मान लेंगे x, छोटा कोण क्या मानेंगे? छोटा कोण y। तो पहला शर्त इसी में होगा, पहले जो संपूरक कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग ये पहला हो बन जाएगा ये। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। अब देखिए इसके द्वितीय शर्त कह रहा है इसमें बड़ा कोण, बड़ा कोण ये है, जिसको द्वितीय शर्त। बड़ा कोण कौन सा है? x, छोटा कोण कौन है? y। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री कौन है? ये अधिक है। किसमें जोड़ेंगे? इसमें जोड़ देंगे, छोटे वाले में 18 जोड़ देंगे। उसके बाद ये इस है, फिर इसमें मत कीजिए, पक्षांतर मत कीजिए। क्यों? हमें फिर x मान निकालना पड़ेगा, तो हम दोबारा मेहनत क्यों करें? अगर हम एक बार हमको मिल जाएगा तो हम दोबारा इसका नहीं देखो। समीकरण नंबर 2 करेंगे, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 क्या करें? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 का समीकरण 2 का मान 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? 1 में रखने पर रखेंगे कितना? देखिए समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई बराबर कितना है 180। x मान कितना है? y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। जोड़ेंगे कितना आएगा? 2y बराबर 18, 180 माइनस 18 हो जाएगा, घंटा कह देंगे इसको। तो 2y कितना बचेगा? 2, 7 में चले जाएगा 6, 1। तो y बराबर कितना आएगा? 162/2 काटेंगे कितना आएगा? 2 2 8 16, 2 कम 2, यानी कि y का मान कितना मिल गया? y का मान 81 मिल गया। अब क्या करेंगे? इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है हम लोग का? a है, x प्लस वाई बराबर 180 है। नहीं, समीकरण 2 में कैसे लिखेंगे? समीकरण 2 में x मान क्या है? समीकरण 2 में लिखेंगे ना y का मान। किसका मान? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 ये है, x बराबर y प्लस 18 है। x बराबर y का मान कितना है? y का मान कितना निकले? 81। 81 प्लस 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 9 99। तो x मान कितना आएगा? 99 और उसका 81 जोड़ दिए, दोनों कितना आएगा? 81 और 99 जोड़ेंगे कितना आएगा? 100, 180 हो गया ना। अब देखिए बड़ा कोण कितना आया? 18 आ गया। 99 बड़ा कोण 99, छोटा कोण कितना आ गया? 81। अब क्या घटाओगे इसका अंतर? देखो 18 आ रहा नहीं आ रहा है?
18 के बट अधिक ना है, तो हटाओ इसमें से कितना, कैसे 99 में से 81 हटा दो, 8 और 1, 18 अधिक है ना, तो हो गया। देखो क्या ये वाला बड़ा ना 18 है, इससे हो गया। क्योंकि अगर इतना कर लियो तो मैं सवाल क्या है सही है। चार तो को ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कि अगर इस वाले सवाल में ऐसे भी जांच कर सकते हो आप लोग। इसे हम डाउन कीजिए आप लोग, और हम लोग सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल 3 हल करने के बाद हम लोग क्लास समाप्त करेंगे आज क्लास। सवाल नंबर 3 कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने तीसरा का सवाल नंबर तीसरा, एक क्रिकेट एक क्रिकेट एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया है, कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले और 6 गेंद, 6 गेंद कितने रुपए में खरीदता है, 38 रुपए में खरीदी। उसने 3,800 रुपए में खरीदी। कि एक टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदा है, 38 रुपए में खरीदा है। अब देखिए दूसरा क्या कर सवाल, सही कर रहा है इसमें, ठीक कर रहे हैं। और बाद में उसने बाद में उसने 3 बल्ले और तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। हो गया खरीदा। अब ये कर सवाल में क्या कर रहा है, खरीदी बाद में 3 और 7 गेंदे खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कर रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके सवाल, अब सवाल लिख लिया हम लोग, अब इसको हम सवाल साफ करते हैं। अब क्या आगे करे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक क्रिकेट टीम कोच ने कितने 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने में खरीदता है, 38 में। दूसरी बार गया उसने दुकान पे, उसी दुकान पे गया दूसरी बार, 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने में किना, 1750 में। पूछ रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सही ध्यान दीजिए, इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना होगा, मान लेते हैं x, प्रत्येक बल्ले कितना मान लेते हैं
एक्स। अब प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे इसे, वाई। प्रत्येक बल्ले का मूल्य एक्स, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो गया, वाई हो गया ये। अब प्रथम शर्त क्या कर रहा है, प्रथम शर्त कर रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदे। यार कि जो हम उदाहरण नंबर 6 की कर रहे थे तो सेम सवाल था उसमें, तो कोई एग्जाम्पल देते कि उसे डाल थे। तो 7 बल्ले, तो पर एक बल्ले का मूल्य कितना है एक्स पर, 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7 बल्ले का हम गुणा करें उसमें तो 7 है, कितना होगा 7 है, प्लस कितने गेंद है 6, 6 भाई बराबर कितना होगा 3800, कितना हो गया 3800, समीकरण नंबर ए हो गया। अब दूसरा शर्त, द्वितीय शर्त, दूसरा क्या कर रहा है इसमें, 3 बल्ले प्लस फिर कितना है 5 गेंद, 5 गेंद बराबर कितना है 1750, समीकरण नंबर क्या होगा ये 2। समीकरण 1 और 2 प्राप्त के लिए ये सवाल तो बहुत इजी है, देख ज्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ही आसान है। किसी एक समीकरण से क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से और समीकरण 3 प्राप्त करेंगे। समीकरण दोनों ही जटिल हैं, किसी को प्रयोग कीजिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 क्या है 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, इसको भेज दीजिए उस साइड, 5y बराबर रहेगा 1750 माइनस 3x, तो y का मान कितना आ गया 1750 माइनस 3x बटे कितना है 5 के नीचे जाएगा 5, समीकरण नंबर क्या जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो गया ये। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, ये है 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7 ये y का मान निकला है x प्लस 6, y का मान कितना है 1750, 1750 माइनस 3x बटे के 5 बराबर कितना होगा, बराबर 3800। अब क्या करेंगे आप लोग, इसके अंदर गुणा करेंगे, कटने का कुछ चीज है नहीं, काट रहे हैं इसको हम, चलिए गुणा करते हैं, तो ये आपका 7x प्लस गुणा करिए 6 के अंदर 70 पास में 0 कम 0 आएगा, 0 कितना आएगा 5 6 के 30, 30 का 0 हासिल लगा, 3 6 से 42, 42 3 बताए 23 का 5 लगा 4 6 4 10, और कितना आ गया ये 10 500 आ गया। फिर 6 गुणा कर दीजिए इस वाले में, माइनस 36 के 18x बटन कितना आएगा, बटे में आपका 5 बराबर रहेगा 38, कितना हो गया ये 38 हो गया ये। अब देखिए फिर इस 5 गुणा इसमें करेंगे, कितना होगा 5 सते 35x प्लस 1000 10,050 10,500 माइनस 18x, और इस 5 गुणा कर इसमें 3800 गुणे 5। अब क्या करेंगे, इसको भेज दीजिए उस साइड, करेंगे तो गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, कहेंगे हो जाएगा लेकिन नहीं होगा, गुणा करेंगे कितना आएगा 8 5 40, 40 तक 0 हासिल लगा 4, 5 15 5 4 19, 19 रहेगा। अब उसको भेज देंगे उस साइड, इसको घटा देंगे, 15 में 7 आ जाएगा 7, 2 में से 1 x कितना होगा 1900 माइनस 10,050, 19,000 माइनस 10,050, 10,500, 10,000 कितना है 500 है, घटाएंगे तो कितना है 17x बराबर, हटा दो डबल 0 5, 8 में से 8 होगा ये, एक्स पर कितना होगा 8500 बटे कितना होगा 17, तो एक्स पर कितना काटो 17 5 83, तब कितना एक्स बराबर 500, एक्स पर कितना आ गया
एक्स बराबर कितना निकल गया 500 आ गया। आगे करेंगे इस एक्स का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, रखने पर समीकरण 3 क्या है, y बराबर 1750 माइनस 3x बटे कितना आएगा 5। 1750 माइनस एक्स का मान कितना निकालो 500 बटे कितना होगा 5। तो 1750 1500 बटे कितना होगा बटे में 5। कराओ कितना चाहिए, इसको हल करना ना। टाइम कितना होगा करने पे 0 फिर 5 फिर का 2 बटे कितना होगा बटे में 5। किसका मान निकाल रहे हो y बराबर, तो काटो से कितना आएगा y बराबर 50। कितना गया y बराबर 50 हो गया। x का मान कितना निकल गया 500, y का मान 50, यानी कि बल्ले की कीमत कितना है, बल्ले की कीमत 500 है और y की कीमत कितना, जो प्रत्येक गेंद की कीमत कितना है 50 रुपए है। जाहिर सी बात है जब आप लोग किसी भी स्पोर्ट की दुकान पे जाते हो तो बल्ले की कीमत महंगी होगी और गेंद की कीमत क्या होगा सस्ता होगा ना। इसे दैनिक जीवन में आप लोग समझ सकते हो आप लोग। इसे नोट डाउन कीजिए। अब अगर डाउट क्या जांच के लिए आप लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे किसी में समीकरण मान रखिए, ये इसमें रखते हैं 3x 5y प्लस है तो कितना है 1750 है। एक्स वन कितना निकाले हो 500 और 5 गुणे 5 50 बराबर हो जाएगा 1700, 5 1500, 5 15 1500 प्लस कितना आएगा 5 25 25 250 जो कितना आएगा 0 5 7 1। ठीक है, सवाल सही हो गया, आंसर सही आ गया। सवाल थोड़ा सा लंबा था, लंबा होने का रीजन क्या था कि जो इसका जो क्या क्वेश्चन था ये अंक था ना बढ़ा दिया था, इससे सवाल क्या हुआ ये थोड़ा सा लंबा हो गया। इसे आप लोग अच्छे से डाउन के लिए और अच्छे से समझ जाइएगा। ये सवाल प्रतिस्थापन विधि जो है इसे अच्छे से हल कीजिएगा। अब कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो आपके डाउट होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कीजिए आप लोग। हो गया, और हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में।